हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया गया यह जानेंगे। यहाँ दिया गया है कि ऑन 31 मार्च 2023 बैलेंस शीट दी गई थी राम और श्याम की, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। उसके बाद बोला गया था उन्होंने डिसाइड किया कि महेश को 1 अप्रैल 2023 को 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में एक्वायर किया जाएगा, मतलब उसको एडमिट किया जाएगा। और महेश अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, सारा शेयर होलली फ्रॉम श्याम से। तो महेश सारा शेयर श्याम से ले रहे थे, यानी कि सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? श्याम। तो राम का तो कोई सेक्रीफाइस है ही नहीं और कुछ है नहीं। यहाँ पर बताया गया कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो जल्दी करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दें। डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन की लॉस आता है और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है। पॉइंट नंबर 1 यानी कि एडजस्टमेंट से जब हम पढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है महेश 25,000 रुपये गुडविल का लाएगा, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। डेटर जो 7500 के थे, जो रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, जो बैड डेट हमने मान लिए थे, उनसे 5,000 रुपये सेटल हो गए, मिल गए। बेटा जो सारा पैसा आप डूबा मान चुके थे, उनसे अगर 1,000 भी मिलता तो भी हमारे लिए प्रॉफिट था, तो वो पैसा आ रहा है। तो बाय। अब चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन में कैश है बैंक, वहाँ लिखा है कैश एट बैंक, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। तो जी पैसा रिकवर हो गया तो क्या लिखेंगे? बैड डेट रिकवर्ड। बेटा 7,500 रुपये में से कितने पैसे मिले हैं? 5,000 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये वाला पॉइंट हमारा हो गया कि भाई 7,500 में से 5,000 मिल गए। एक क्लेम था 12,500 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन में, वर्कर ने क्लेम के पैसे मांगे थे 12,500। क्या हमने कोई रिजर्व या फंड बनाया था? बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड नहीं बना था, तो ये पैसा देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम के कितने पैसे फर्म ने पे किए हैं? 12,500 रुपये। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। मशीन की कीमत अंडर वैल्यूड, कम लिखी गई थी 5,000। बाय का मतलब गिवन वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। तो मशीन हमारे एक एसेट होती है, एसेट की वैल्यू अगर कम लिखी थी उसको सही करेंगे और ज़्यादा लिखेंगे, और एसेट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। बाय लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, कितना आएगा? 5,000, 5,000 रुपये। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि स्टॉक भी हमारे बिजनेस का एक एसेट होता है। वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। जो भी उसकी मार्केट वैल्यू थी उससे 10% क्या लिखा हुआ है? ज़्यादा लिखा हुआ है, यानी कि बेसिकली अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा लिखा हुआ है। तो उसको क्या करेंगे हम? कम करेंगे। उसको क्या करेंगे हम? कम करेंगे। किसकी वैल्यू कम करेंगे? स्टॉक की। ठीक है, अब पहले स्टॉक की वैल्यू जानते हैं कि लिखी कितनी वैल्यू गई थी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे स्टॉक की वैल्यू लिखी गई थी 82,500। ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 10% ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये 110% है ना। और कम होती तो 10%, तो 90% होती है। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करेंगे लेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स। ये कर सकते हैं हम। अब एक्चुअल वैल्यू क्या थी? एक्स मान लिया हमने। अब जो वैल्यू लिखी हुई है वो 10% ज़्यादा है ओरिजिनल की। ओरिजिनल वैल्यू क्या मानी हमने, यानी कि एक्चुअल वैल्यू क्या मानी हमने? एक्स। इसका 10% ज़्यादा लिखी हुई है, तो देन 10% ऑफ एक्स। और वैल्यू लिखी कितनी हुई है? 82,500 लिखी हुई है। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 10%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ गया? 100। यहाँ पर आ गया 82,500। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया एक्स प्लस 0 से 0 कैंसिल, 1/10 एक्स इज इक्वल्स टू 82,500। उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये आ गया 11x 10 इज इक्वल्स टू 82,500।
और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई है 75,000 रुपये, 75,000। एक तो ये तरीका है। एक बेटा एक शॉर्ट तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, और शॉर्ट तरीका है जिसमें आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन लग सकती है। तो ये और करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसी के लिए इन्होंने बोला था कि स्टॉक की वैल्यू 10% ज़्यादा लिखी है, तो स्टॉक की वैल्यू लिखी कितनी हुई है 82,500 लिखी गई है। 10% ज़्यादा, बेसिकली कोई भी चीज़ 100% 100% होती है तो 10% यानी कि ये 110% लिखी हुई है, 110% लिखी हुई है ये वैल्यू। मुझे कैलकुलेट करनी है 100%, तो 82,000 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई, यहाँ से परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, वो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 11 कितने टाइम्स 2, ठीक है, और ये कितना आ गया हमारा 7, और ये कितना आ गया हमारा 5, है ना। 750 मल्टीप्लाई, तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई 75 टाइम्स 75,000। बेसिकली चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, आंसर सेम ही आएगा। तो हमारे स्टॉक की वैल्यू थी 75,000, पर लिखी कितनी हुई थी बुक्स में 82,500, तो हमने इसको सही किया तो 7500 लिखा। 7500 का नुकसान हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे टोटल, तो टोटल कितना आ गया 20,000 रुपये, ये कितना आ गया 20,000 रुपीज़, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 20,000 रुपीज़ बाय लॉस शेयर। 10,000 हटा देंगे, कितना पैसा बचा है 10,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है, राम और श्याम। ओल्ड रेशियो क्या है इनका 3:2। तो बेटा 6,000 रुपये राम लॉस, इस लॉस को बियर करेगा, 4,000 का लॉस श्याम बियर करेगा। तो लिखेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। किसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस। ये कहाँ मिलता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो राम का दिया गया 1,50,000 और 1 लाख। फिर नया पार्टनर पैसा लाया तो है, तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद नया पार्टनर गुडविल का पैसा भी लाया है तो इसके लिए लिखते क्या है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और गुडविल का जो पैसा दिया जाता है वो किस रेशियो में दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ क्वेश्चन में हमें पहले ही बताया हुआ था कि महेश के आने से, महेश ने अपना सारा शेयर किससे एक्वायर किया है, श्याम से। तो सारा सेक्रीफाइस किसने किया है, श्याम ने। तो राम ने किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं किया महेश के आने से। तो अगर हम यहाँ देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो राम ने सेक्रीफाइस किया नहीं, सारा सेक्रीफाइस किसने किया है, श्याम ने। तो 0:1 क्या हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये जो सारा गुडविल का पैसा दिया जाएगा वो किसको दे दिया जाएगा, श्याम को। अब गुडविल का पैसा बनता कितना पहले वो देखेंगे। यहाँ पर पहले हमें वैल्यू दी गई है 25,000 रुपये वो लेकर आया है, तो सारा पैसा महेश जो लेकर आया गुडविल का पैसा यहाँ दे दिया जाएगा किसको, श्याम को ये पैसा दे दिया जाएगा। क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, नहीं है। पर रिवैल्यूएशन का क्या था, लॉस। तो रिवैल्यूएशन का लॉस बेटा राइट से कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। और वैसे भी पार्टनर के अकाउंट से जो पैसा कम होता है वो उसके डेबिट साइड में ही शो करते हैं। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में आप लिखेंगे लॉस, ये आ गया 6,000 रुपीज़ और यहाँ आ गया 4,000 रुपीज़। उसके बाद नए पार्टनर यानी कि महेश जो कैपिटल का पैसा लाएगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये कितना आएगा हमारा, पॉइंट नंबर कौन सा है, आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 5। क्या दिया गया है, महेश मतलब नया पार्टनर वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल्स टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ किसका, राम एंड श्याम। यहाँ प्रोपोर्शनेट नहीं है, यहाँ सिर्फ कंबाइंड कैपिटल है। तो 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो इसको लिख देंगे। तो महेश की कैपिटल, सेकंड नंबर पे महेश कैपिटल
जो महेश कैपिटल आएगा वो कितनी है 20%। 20% किस चीज़ का ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो इनकी कंबाइंड कैपिटल बेसिकली। तो 20% को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 20 और परसेंट हटाता हूँ नीचे आ गया 100। फिर इनकी कौन सी चीज़ है कंबाइंड कैपिटल। बेसिकली कैपिटल्स किसकी राम और श्याम की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बेसिकली बैलेंस कैरिड डाउन वाली कैपिटल को यहाँ क्या करना है हमें ऐड करना, डिवाइड करेंगे किससे किसी से नहीं, ये गलती मत करना। वो डिवाइड कब करते थे जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल होता था। यहाँ पर ये गलती भी होने के चांसेस होते हैं बच्चों से, प्लीज़ इसको मत कीजिएगा। तो बेटा ये करेंगे कितना आ गया 5 टाइम्स, तो 1/5 मल्टीप्लाई कैपिटल किसकी राम प्लस श्याम की कैपिटल, कौन सी वाली बैलेंस कैरिड डाउन वाली। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है। यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है, तो जल्दी से दोबारा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल है, इस क्वेश्चन में भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप जनरल रिजर्व आपको दिया गया है कितना 25,000 रुपये। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या लिख दिया जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3:2 में, यानी कि 15,000 और यहाँ आ जाएगा 10,000। और कुछ है नहीं है। इसका टोटल करेंगे, राम को फर्म की तरफ से कितना पैसा मिलता है 1,65,000 और कितना पैसा कम हो रहा है राम के अकाउंट से लॉस का, रिवैल्यूएशन का लॉस का 6,000 कम हो रहा है। तो लिखेंगे 1,65,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 165 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 159। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 लाख, ये 135 आ गया जो शाम को पैसा रिसीव हो रहा था। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,35,000 माइनस कर देंगे 4,000, 1,31,000। ठीक है, अब हमारे पास राम और श्याम की कैपिटल आ चुकी है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 159 और 131। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 1,59,000 प्लस 1,31,000, ये होगी कंबाइंड कैपिटल पार्टनर्स की। तो यहाँ आएगा 1/5 मल्टीप्लाई इनका टोटल करेंगे, ये आ गया 2,90,000, 2,90,000। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 58,000। यानी कि जो नया पार्टनर्स है यानी कि महेश, वो कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया 58,000। तो उसको यहाँ लिख देंगे बैंक के आगे 58,000। टोटल में भी क्या लिख दिया जाएगा 58,000। डेबिट साइड के टोटल में भी क्या लिखा जाएगा 58,000 और यहाँ पे आएगा 58,000। हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है ओल्ड बैलेंस शीट से और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ओल्ड बैलेंस शीट में कैश एट बैंक था 25,000, तो यहाँ लिख दिया जाएगा कैश एट बैंक। एडमिशन से पहले कितना पैसा कैश का था बैंक में 25,000 रुपये। जब एक नया पार्टनर आया तो बैंक में कितना पैसा लेकर आया 58,000। किसका लाया कैपिटल का पैसा। तो यहाँ लिखेंगे 58,000 तो कैपिटल के पैसे आए हैं, प्लस में गुडविल का कितना पैसा आया। गुडविल का पैसा आया था 25,000, 25,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 25,000, 25,000। क्या और कुछ है। यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई रीवैल्यू करते वक्त फर्म को 5,000 रुपये मिल गए थे, जो पैसा पहले डूब गया था, तो बैड डेट रिकवर हो गए थे, 5,000 रुपये बैंक में आ गए थे 5,000 रुपीज़। टोटल करेंगे आ जाएगा 1,13,000, 1,13,000
12,000 रुपये अब बैंक के अंदर बैलेंस है फर्म का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट था डेटर्स। तो लिखेंगे भाई डेटर्स थे 1,62,500, इट मीन्स 1,62,500 के थे। माइनस करेंगे प्रोविजन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया, लिखेंगे 12,500। तो अब डेटर्स की वैल्यू रह गई है 1,50,000, यानी कि डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया, ना ही उनके प्रोविजन में कोई चेंज आया। उसके बाद लिखा जाएगा स्टॉक की वैल्यू थी 82,500। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हो गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से? 82,500 में से लेस करेंगे 7,500, यानी उनकी वैल्यू रह गई है ओरिजिनल वैल्यू 75,000। आगे दिया गया है मशीनरी। तो मशीनरी में दिया गया था 1,42,500 उसकी वैल्यू थी, और मशीन की वैल्यू इम्प्रूव हो गई है 5,000 से। तो लिखेंगे मशीन की वैल्यू 1,47,500। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स थे 70,000 के, कोई चेंज नहीं है, वो 70 के ही रहेंगे। फिर है जनरल रिजर्व, नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 25 का तो है हमारा जनरल रिजर्व, और 55 का है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कोई चेंज नहीं आया, वो सेम 55 का ही रहेगा। फिर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर के नाम लिखे जाएंगे राम, श्याम और महेश। राम की कैपिटल है 1,59,000, श्याम की कैपिटल है 1,31,000 और महेश की कैपिटल है 58,000। इन दोनों का टोटल हमने पहले कर लिया था 290, यहाँ आ जाएगा 348, तो यहाँ आ जाएगा 3,48,000। क्या और कुछ है? बिल्कुल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के कितने पैसे दिए थे? 12,500। देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,500। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे? कुछ नहीं, बन चुका है सब कुछ। क्या करेंगे? टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 4,85,500 और एसेट साइड का टोटल भी आएगा 4,85,500। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।